अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम अमार अहमद है। YouTube की ग्राउंड रियलिटी का आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। YouTube इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इन दी वर्ल्ड। Google इसकी पेरेंट लिस्ट है। अब पेरेंट लिस्ट से मुराद आप लोगों को बताता हूँ कि YouTube को आप समझ लें गूगल का बेटा है, बच्चा है। अब गूगल के अंदर कौन कौन से इसके आते हैं? पहले नंबर पे आता है YouTube चैनल, दूसरे नंबर पे आता है गूगल कीवर्ड प्लानर, तीसरे नंबर पे आया था गूगल ट्रेंड्स, चौथे नंबर पे आया था गूगल एडसेंस, पांचवें नंबर पे आता है गूगल एड्स। और मजीद जितनी मर्जी आप लोग अपने लिहाज से आप देख सकते हैं और इसकी सारी की सारी चाइल्ड लिस्ट आ जाती है। अब गूगल की आप लोगों को समझ आ गई कि पेरेंट लिस्ट कौन सी है और चाइल्ड लिस्ट कौन सी है। अब आप लोगों को YouTube के अंदर ही बता देता हूँ, इसके अंदर चार चीजें आती हैं। कितनी? चार। पहले नंबर पे आता है एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर से मुराद आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों की कोई भी वीडियो होती है उसके ऊपर स्पॉन्सर एड जो चलता है वो लगता है एडवर्टाइजर का, ब्रांड का। अब ब्रांड जो एडवर्टाइजर होता है वो गूगल को पैसे देता है। गूगल को पैसे देने के बाद गूगल आपकी वीडियो के ऊपर एड्स चलाता है। गूगल दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे आप हो गए जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और आपकी वीडियो के ऊपर स्पॉन्सर एड भी चल रहा है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप हो गए। अब चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे वो है कि आपने जब कंटेंट क्रिएट कर लिया तो आपको जो लोग देखेंगे वो स्पॉन्सर एड भी देखेंगे और आपकी वीडियो भी देखेंगे। अब आपकी वीडियो तो देखेंगे, आपको तो उस चीज के मिल जाएंगे रेवेन्यू। अब आप लोगों ने कंटेंट क्रिएट किया, अब आप लोगों को जो देखेंगे वो स्पॉन्सर एड भी देखेंगे और आपकी वीडियो को भी देखेंगे। अब आपकी वीडियो को देखेंगे, आपको तब भी रेवेन्यू मिलेगा। अब ऑडियंस के अंदर कोई भी शख्स जो स्पॉन्सर एड को स्किप करेगा, अब किसका दिल करेगा किसने वो चीज खरीदनी होगी तो वो खरीद भी लेगा, ठीक है। इसके अंदर चार चीजें आती हैं। आपको मैं तरतीब से बताता हूँ कि एडवर्टाइजर ब्रांड जो सा आपकी वीडियो के अंदर स्पॉन्सर एड लगाता है वो गूगल को पैसे देता है। गूगल आपकी वीडियो के अंदर स्पॉन्सर एड लगाता है। स्पॉन्सर एड लगाने के बाद अब आप कोई कंटेंट क्रिएट करके अवाम को कोई एजुकेट कर रहे हैं, कोई भी चीज के बारे में, कोई कार रिव्यू कर रहे हैं, कोई मोबाइल रिव्यू कर रहे हैं, कोई आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं, कोई अमेज़न के बारे में बता रहे हैं, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, दराज एंड सो ऑन, जितनी मर्जी कैटेगरीज आप लोग लगा सकते हैं। चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, गेम डेवलपमेंट का काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आप लोग जब वीडियो लगाएंगे, वीडियो लगाने के बाद आप लोगों को शुरू के अंदर जो स्पॉन्सर एड लगेगा वो लगाएगा गूगल। जब आप लोगों ने कंटेंट आपने अवाम को जब दिखाना है तो वो स्पॉन्सर एड भी देखेगी, आपका कंटेंट भी देखेगी। कंटेंट देखेगी तो उसके पैसे तो उसको मिल जाने हैं, लेकिन जो एड्स लगेंगे, जो ऑडियंस देख रही होगी वो चीज भी खरीदेगी, तो ब्रांड की चीज भी बिक गई, गूगल को पैसे भी आ गए, आपका भी काम हो गया और ऑडियंस का भी काम हो गया। उसने कंटेंट ले लिया, उसके पास नॉलेज आ गया, और उसने अगर कोई चीज प्रोडक्ट ब्रांड की खरीदनी होगी तो वो गूगल ने लगाने के बाद उसने चीज खरीद लेनी है। एडवर्टाइजर गूगल को पैसे देगा और गूगल कंटेंट क्रिएटर की वीडियो के अंदर शुरू के अंदर स्पॉन्सर एड्स लगाएगा। अब जो कंटेंट क्रिएट कर रहा होगा, जब वो उसकी ऑडियंस को अपना पैगाम दे रहा होगा, शुरू के अंदर, दरमियान के अंदर और आखिर के अंदर जो स्पॉन्सर एड्स आएंगे, एडवर्टाइजर का भी काम हो गया, गूगल का भी काम हो गया, आपका भी हो गया, और ऑडियंस के अंदर जिसने जो नॉलेज गेन करना होगा, जिसने चीज सर्च करनी होगी, उसको वो चीज भी मिल जाएगी। तीसरी बात आप लोग समझ लें कि YouTube चैनल के ऊपर जब भी कोई वीडियो लगानी है, वीडियो कम से कम 8 मिनट की हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लगा लेंगे 12 मिनट की, 15 मिनट की। अगर आप लोगों का कोई पॉडकास्ट है तो आप लोग 45 मिनट का, 36 मिनट का आप बना सकते हैं। अगर कोई कार रिव्यू है 15-16 मिनट का बन सकता है, कोई मोबाइल रिव्यू है 15-16 मिनट का बन सकता है। यानी कि आइडियल जो बनता है वो 12 से 15 मिनट का बनता है। 8 मिनट से कम आप लोग ना बनाएं, बना सकते हैं, लेकिन जो गूगल के जो शॉर्ट्स लगते हैं उसकी कम से कम रेंज 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक है। लेकिन अगर आप 3 मिनट के अंदर रखेंगे तो वो आपका खुद ही ऑटोमेटिकली आप लोगों को उसको शॉर्ट्स के अंदर कंसीडर कर देगा। लेकिन आप लोगों ने 8 मिनट से ऊपर, 15 मिनट से नीचे, यानी कि 12 से 15 मिनट तक का आप लोगों ने कंटेंट रखना है। दूसरा, आप लोग ये समझ लें कि आप लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड करें। अगर आप लोग नात खान है, आप लोग कोई कंटेंट, वैल्यू कंटेंट आप लोग प्रोवाइड करें। अगर आप कोई मुफ्ती हैं, अपना कंटेंट अपलोड करें। अगर आप लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आप लोग अपना प्रॉपर्टी के लिहाज से सारा कुछ आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोग कोई कारपेंटर हैं, अपने रेट के लिहाज से आप लोग सब कुछ बता सकते हैं। अगर टीचर हैं तो सब्जेक्ट वाइज आप लोग सबको गाइड कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपना बिजनेस हर बंदे को आप लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से कारोबार स्टार्ट किया जाता है, और हम लोग कर सकते हैं उसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर जरूरी ये है कि आप लोगों ने जब कंटेंट अपलोड कर दिया, लोगों को प्रोवाइड कर दिया, वैल्यू प्रोवाइड कर दी, लोगों की जरूरत आप लोगों ने पूरी कर दी, तो आप लोगों को ऑलरेडी खुद ही
आप लोगों को व्यूज भी आ जाएंगे और उसके अंदर आप लोग रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बात जरूर ख्याल रखनी है कि मुंह चुक के आप लोगों ने यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर देना कि 5 मिनट लगाया यूट्यूब चैनल बना लिया और आप लोग काम स्टार्ट करने लगे, तो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी कामयाब नहीं होने वाले। आप लोगों को मैं बता दूं कि मुझे महीना मैं आप लोगों को अपनी मिसाल देता हूं कि मेरी शुरू की पहली 2, 3, 4 वीडियोस के अंदर एड्स चलना शुरू हो गए। इसकी वजह क्या थी कि 1.5 महीना लगाया, कंसिस्टेंट से लगा रहा। कोई भी काम कर रहे हैं आप लोग यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आप लोग अच्छे तरीके से अपना कंटेंट प्रोवाइड करें। अब आप लोगों को मैं बात बताता हूं, अल हक्कु मुर्रन, सच कड़वा है, लेकिन हकीकत यह है कि लोग किताबें नहीं पढ़ते, कंटेंट देखते हैं। किताबों वाला जमाना गया, बहुत कम लोग देखते हैं। ये अच्छी बात है, इंसान को किताबें पढ़नी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि बिजनेस के अंदर मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, कि इसके अंदर क्या आप लोगों को आगे वीडियो के अंदर सारा कुछ पता लग जाएगा कि रिच डैड पुअर डैड के अंदर हम लोगों ने मैंने क्या पढ़ा, क्या सीखा उससे। वो बड़ी बेहतरीन किताब है। तो कि ये किताबों के जमाने गए, अब लोग किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बात है, मैं खुद पढ़ता हूं, मैं शौक रखता हूं। लेकिन जो जमाना है ना, वो किताबें नहीं पढ़ते, वो कंटेंट को देखते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अमेज़न है, मिसाल आपको देता हूं। अब अमेज़न की कोई किताब मैं लॉन्च करूंगा ना, लोग नहीं देखते। लेकिन मैं अगर आप लोगों के सामने फिजिकली बता रहा हूं कि इस तरीके से आप लोगों ने करना, इस तरीके से करना। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है, वो कहता है कि यार मैं बैनर किस तरह बनाता हूं, मैं लोगो किस तरह डिजाइन करता हूं, मैं इनविटेशन कार्ड किस तरह बनाता हूं, मैं वीडियो एडिटर है तो वो कहता है कि मैं पॉडकास्ट की किस तरह एडिटिंग करता हूं, मैं नात खानी की किस तरह वीडियो एडिटिंग करता हूं, मैं एक बिजनेस की किस तरह एडिटिंग करता हूं, बिजनेस की जो वीडियोस बनती है उसकी किस तरह एडिट करता हूं, कार के जो रिव्यूज बनते हैं उनकी मैं किस तरह एडिट करता हूं। हर फील्ड को आप लोग पकड़ लें। आप लोगों ने एक बात जरूर ख्याल रखनी है कि हमेशा ट्रेंड को फॉलो ना करें, खुद अपना ट्रेंड बनाए, खुद ब्रांड बने। जो बंदा ट्रेंड को फॉलो करता है, कोई सीजनल वाइज चीज के अंदर चलता है, तो वो सीजनल के बाद जाकर वो जब उसका जमाना खत्म हो जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं मौजूद रहता। हमेशा खुद ब्रांड बने, किसी के पीछे लगने की बजाय खुद एक अपने आप को आइडियल बनाए कि दुनिया आप लोगों को कहे कि यार ये बंदे को मैं इससे मोटिवेट हूं, इससे मैंने कुछ सीखा है। सीजनल वाइज भी नहीं जाना, ना आप लोगों ने ट्रेंड को फॉलो करना है। अपना काम करें, किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं सुकून से चुप करके ना काम करते रहे उसके अंदर। तीसरी चीज यूट्यूब से रिलेटेड आप लोगों को मैं बता दूं कि कभी भी आप लोगों ने जब प्लान कर लिया ना कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैं हर वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। यार मैं, अब मेरी बात सुने, आप लोग किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, 5-10 मिनट कोई बात करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि यार मैंने बात भी कर ली। यही आप YouTube चैनल के ऊपर आप बताना शुरू कर दें कि यार मैं किस तरीके से मैं प्रॉपर्टी की डीलिंग करता हूं। अगर वीडियो एडिटर है तो आप लोग बता दें कि मैं किस तरीके से किसी की वीडियो एडिट करता हूं। ग्राफिक डिजाइनर आप लोग बता दें कि मैं किस तरीके से एडिटिंग करता हूं। इन्विटेशन कार्ड बनाते हैं, चाहे आप लोगो डिजाइन करते हैं, आप बैनर बनाते हैं, फ्लेक्स मेकिंग करते हैं, आप लोग टी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं, मग प्रिंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप लोग कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दें, कंसिस्टेंट होकर लगे रहें। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि YouTube चैनल 5 मिनट में भी बन जाता है और 5-7 घंटे के अंदर भी बन जाता है। 5 मिनट के अंदर जो बनता ना कि बंदा मुंह चुक के स्टार्ट किया, जी चलो मैं YouTube चैनल बना लेता हूं। YouTube चैनल स्टार्ट करना है मुंह चुक के, ये नहीं कहना कि यार चलो मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, अब मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, वीडियो एडिटर हूं, चलो जी मुंह चुके मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने प्रोफेशनल उसकी पहले SEO करनी है। SEO क्या है? SEO ये है कि ये YouTube के साथ लाजिम मलजूम है। YouTube SEO के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है? YouTube SEO के अंदर ये आता है कि आप लोग अपना कंटेंट टारगेट लोगों को बेचते हैं। अब मेरा आप लोग देखेंगे ना, मैंने किसी को नहीं कहा कि यार ये मेरा चैनल है सब्सक्राइब करो, ये मेरा चैनल है सब्सक्राइब करो। अपना कंटेंट अपलोड किया, जिसने देखना देखे, नहीं देखना ना देखे, क्योंकि मैं ऑटोमेशन का काम कर रहा हूं। कैमरा शायद नहीं था तो आप लोगों के सामने अपना मैंने कंटेंट बताना शुरू कर दिया कि मैं क्या सीखा 4 सालों के अंदर। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, कंटेंट बता रहा हूं आप लोगों के सामने। पहली बात आप लोगों ने जरूर ख्याल रखना है कि मुंह चुक के स्टार्ट नहीं कर लेना। 5 मिनट में भी बन जाता है चैनल और 5 घंटे में भी बनता है यूट्यूब चैनल। उसके अंदर फर्क क्या है? उसके अंदर फर्क ये है कि जो 5 मिनट के अंदर बनता है तो आप 10 साल भी लगे रहेंगे ना, कुछ नहीं आप लोगों का बनने वाला। इसकी वजह पता क्या है? आप लोगों ने टारगेट नहीं किया ऑडियंस को। लेकिन अगर आप लोग 5 घंटे का अगर आप SEO बेस्ड चैनल बनाते हैं तो आप लोगों को इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप टारगेट ऑडियंस को भेज रहे होंगे। मिसाल ले लेते हैं, इस्लामिक अगर आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मुस्लिम हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, तो इसके अंदर आप लोगों को मैं बता दूं कुरान पाक की बात आप लोगों के सामने करता हूं। अब कुरान पाक आप लोग क्या कहेंगे कि यार मैं टारगेट ऑडियंस को भेजूं, नात खान है टारगेट ऑडियंस को भेजूं। अब कोई म्यूजिक की तरफ आता है, वो कहेगा यार मैं टारगेट ऑडियंस को भेजूं। ठीक है, इसके अंदर कीवर्ड्स लगते हैं, इसके अंदर बिडिंग लगती है। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर से आप लोग किस तरीके से आप देख सकते हो। उसके अंदर बैंक की थोड़ी डिटेल लगानी पड़ती है।
तो जब आप लोग सारी बैंक की डिटेल लगा देंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। अब इस्लामिक लोग हैं, अब मुझे इस्लामिक लोग देख रहे हैं, अब आपको बता दो, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना इस्लामिक के अंदर, अब ये नहीं होगा कि आप लोग नात खान अलग हैं और तिलावत वाले अलग हैं, खिताब वाले अलग हैं, वो इस्लामिक चैनल कंसिडर होगा क्योंकि वो पहली कैटेगरी। अब देखिए ना, इसकी कैटेगरी की सब कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी कौन सी आ गई? इस्लामिक चैनल। अब उसकी सब कैटेगरी क्या बनेगी? आप नात खान है या तिलावत करते हैं, या आप नकीब हैं, आप लोग क्या खिताब करते हैं, क्या करते हैं आप लोग, ठीक है, या आप मुफ्ती हैं, क्या है। अब आप लोग आ जाए प्रॉपर्टी डीलर वाली साइड पे, आप लोग किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? आप किसी एरिया को टारगेट करते हैं, आप प्लॉट का करते हैं, आप कमर्शियल साइड का करते हैं, किस चीज का करते हैं? आपकी जो मेन कैटेगरी जो आती है, पहला जो मेन कीवर्ड आता है वो क्या आता है? प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है। लेकिन उसकी सब कैटेगरी कौन सी आती है कि आप लोग हाउसिंग सोसाइटी का काम कर रहे हैं, आप किसी कमर्शियल का काम कर रहे हैं, आप किसी बैकवर्ड एरिया का काम कर रहे हैं, किस चीज का काम कर रहे हैं। तीसरी मिसाल आई थी ग्राफिक डिजाइनर की। आप ग्राफिक डिजाइनर, आप लोग ये ना कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, आप लोग के कि मुझे इसके अंदर सब कैटेगरी के अंदर कौन कौन सा काम आता है। आप बैनर का काम करना जानते हैं, लोगो डिजाइन आप लोगों को करना आता है, आप लोगों को फ्लेक्स बनानी आती है, आप लोगों को इनविटेशन कार्ड बनाना आता है, मग के ऊपर प्रिंटिंग करनी आती है, शर्ट प्रिंट करनी आती है, आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्या आता है। आज के जमाने के अंदर अगर आप लोग कहते हैं ना कि मैं किसी मेन कैटेगरी के ऊपर टारगेट करूंगा कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं चल सकते। ये बातें टेक्निकल हैं, ये आप लोगों को समझना जरूरी है। काफी ऐसे लोग हैं जिनके सर के ऊपर से गुजर के जा रही है, लेकिन जब इसके ट्यूटोरियल बनाऊंगा ना आप लोगों को सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। सर पे से नहीं गुजारना, यहां से सुन के ये कान को बंद करके आप लोगों ने सारा समझना है कि ये क्या चीजें हैं, कौन सी टेक्निकल टर्म्स है जिनको आप लोगों का समझना निहायत जरूरी है। अब आप लोगों ने आज के जमाने के अंदर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, बिल्कुल हो सकते हैं और हो सकते हैं आप लोग, जाहिर सी बात आप लोग अपनी फील्ड के अंदर माहिर हैं, लेकिन आप लोगों ने आज के जमाने के अंदर सब कैटेगरी के अंदर काम करना है कि आप लोग स्पेसिफिक इन्विटेशन कार्ड बनाएंगे, स्पेसिफिक आप लोगो डिजाइन करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने एसईओ बेस्ड बनाना चैनल। एसईओ बेस्ड से मुराद क्या होगा कि आपका जब टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचेगा, लोगों का वाकई में इस चीज की जरूरत होगी, तो वो इंसान आप लोगों की वीडियो को भी देखेगा, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो इंसान आपको अपना आइडियल मानेगा, आप लोगों का फैन बन जाएगा। स्किल्स की तरफ तवज्जो कीजिए, अपना फायदा कीजिए, अपने मुल्क का फायदा कीजिए। मुझे आप अपनी दुआ में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।